प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज हम फिर से एक बार इब्रानियों के 7वें अध्याय पर अध्ययन करेंगे या ध्यान देंगे, और हमारा विषय होगा इब्रानियों का 7वां अध्याय, उसके 11 पद से आगे। पर इसके पहले कि हम आज की आराधना को करें और बाइबल अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे एज वी स्टार्ट टुडेस बाइबल स्टडी। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है और वे सचमुच में धन्य है प्रभु, जो इस प्रकाश में अपने आप को आलोकित करते हैं। हम जानते प्रभु कि दुनिया में बहुत अंधेरा है, संसार में बहुत सी चीजें हैं प्रभु जो हमें लुभाती हैं और हमें अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन आपका वचन पवित्र है प्रभु जी। जब हम उस वचन पर हम गौर करते हैं तो अब निश्चित रूप से हमारे जीवनों को आशीषित करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दी वर्ड दैट इज बिफोर अस, सो दैट वी मे स्टडी एंड रीड एंड मेडिटेट अपॉन इट। वी नो लॉर्ड दैट दिस वर्ल्ड इज सो alluring, attracting, that every time we are attracted towards the things that are perishable. But Lord, your word is so holy, so powerful, so creative, that once we concentrate, Lord, you speak to us and you make us new from within. And this evening, Lord, we pray that speak to us. आज शाम के समय हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें, आपका वचन हमारे जीवन को धन्य बनाए प्रभु। हमारे उन श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज इस बाइबल अध्ययन में शामिल हैं, खासकर हमारी इस धन्य कलीसिया के सदस्यगण। एक एक को आशीष दें प्रभु, एक एक के साथ रहें। जिस परिवार में तकलीफ है, दुख है, कठिनाइयां है, परेशानी है प्रभु, दूर करें। हर एक की सहायता, हर एक की मदद करें। हमारे वे लोग के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जो आज बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें। आज के दिन भर अपने में संभाला, अभी भी संभालें, अभी भी हमारे अगुवाई करें और अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इन दिनों में हमारे जो अध्ययन के विषय है वह है इब्रानियों की पत्री, और मैं इब्रानियों की पत्री के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा इसके पहले कि हम अध्ययन में जाएं। इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जहां परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें हमारे लिए लिखी हैं। अगर हम 3 अध्याय को देखें तो मसीह पर ध्यान देने के लिए कहा गया कि वो हमारे लिए कौन सा कार्यभार संभाल रहे हैं और हम जाने कि वो हमारे लिए क्या है। फिर 3 अध्याय के 6 पद और 4 अध्याय के 14 पद में हम देखते हैं भरोसे के साथ परमेश्वर की बातों को हमें पकड़े रहने का अर्थ को जानना है कि वे पूर्ण समर्पण के साथ हम उसके वचन में अपने आप को पाएं और उसको जाने कि उसने हमें पकड़ रखा है। 3 अध्याय 7 पद, 15 पद और 4 अध्याय 7 पद, उसकी आवाज को सुनना, उसके वचन को मानना है। उसकी आवाज को सुनना, उसके वचन को मानना है। इस बात को हम महसूस करते हैं इस पत्री को जब अध्ययन कर रहे हैं। और फिर 3 अध्याय 12 पद, मन पर ध्यान रखें कि वो कठोर न हो जाए, उसे बनाए रखें तो वो आज्ञाकारी बना रहेगा। हमें अपने मन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। We need to dedicate our hearts and mind in the hands of God so that we are led by His Holy Spirit. उसके बाद 3 अध्याय के 13 पद के अनुसार हम प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और इसमें हम बने रहें ताकि ये जीवन जो प्रभु हमें देता है इसमें हम पराजय का सामना ना करें।
हार का सामना ना करें, पर हम जयवंत जीवन व्यतीत कर सकें। और फिर 4 अध्याय 1 पद, ईश्वरीय भय विश्वास की प्रेरणा, प्रेम का प्रेरक और पराजय से बचाने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं 4 अध्याय 11 पद, जहां पर हम पढ़ते हैं परिश्रम का अर्थ है कर्मनिष्ठ होना। सुस्ती से क्षीणता आती है या पराजय आती है, और इसलिए हमें निरंतर प्रभु में बढ़ते जाने की आवश्यकता है और मजबूत होने की आवश्यकता है। साहस के साथ हम प्रभु में बढ़ें। 4 अध्याय 16 पद, जो अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं उन पर दया और अनुग्रह दोनों होते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास बने रहने की आवश्यकता। इन दिनों में जबकि चारों तरफ पैंडेमिक का डर है, एक ऐसा भय है जिसके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, हमें निरंतर उसके अनुग्रह के सिंहासन सामने होना है। डियर फ्रेंड, वी नीड टू come before his throne of grace, because this is a terrible time. Each one is apprehensive, fearful, panic, because we do not know what's going to happen in next moment, and therefore we need to again and again come back and bow down before the throne of grace, so that he may lead us and guide us. And then we need to go further, go forward. 6 chapter 1, जब हमें बढ़ते जाने की आज्ञा मिली है और हम रुक जाते हैं, तब हम परमेश्वर के अंत और उसके ठहराए लक्ष्य को चूक जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे सबके लिए लक्ष्य ठहराया है, इसलिए अगर हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उस लक्ष्य से हम चूक सकते हैं। और फिर 6वां अध्याय 11 और 12 पद, कमजोर विश्वास, आलस को एक और नीरस हृदय, अचौकस आत्मा, अस्वस्थ मन, असंयत जीवन, उपेक्षित बाइबल और प्रार्थना रहित कोठरी को जन्म देता है। क्या मतलब इसका? हम अपने जीवन में सावधान रहें और अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करे और हमारे जीवन को अपने योग्य बनाए। और फिर 10वां अध्याय 22 पद, निकट आने की शर्त, एक सच्चा हृदय, पूर्ण भरोसा एवं एक स्पष्ट विवेक और शुद्ध जीवन को दर्शाता है। तो इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं सोचता हूं कि ये जो अध्ययन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अपने अध्ययन में आते हैं। 7वां अध्याय उसके 11 पद, यहाँ लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों की को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि उस दूसरा याजक मल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। अब इस तथ्य को थोड़ा सा हम सोचें, इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस तथ्य को अगर हम अच्छे से जानने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को और बहुतायत से उपयोग करता है। इसको देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त होते सिद्ध हो सकते थे, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक, जिसका नाम है मल्कीसिदक, रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति को का ना कहलाए। Now here is 11th verse. Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron? Now, इस तथ्य को यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने हारून के गोत्र को चुना कि वो उस महान काम को कर सके। और मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ पदों को पढ़ूंगा जहाँ पर इसका अर्थ समझाया गया, और आप ध्यान से देखें मेहरबानी से। गिनती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, द बुक ऑफ नंबर्स,
chapter 8, and we'll read from verse 1 to further. गिनती की पुस्तक 8 अध्याय। ध्यान से सुनिए मेहरबानी से क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीपक दीवट के सामने उजाला दे। और दीपक की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखाया था उसी के अनुसार इससे उसने दीवट को बनाया। अब आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। अब परमेश्वर ने यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ आज्ञा दी कि मैं इस जाति को, इस गोत्र को जो लेवीय का है, मैं अपने मिलाप तंबू और आगे चल करके पवित्र मंदिर की सेवकाई के लिए अलग कर रहा हूं। परमेश्वर ने समझा दिया था और गिनती के 8 अध्याय में इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन हम पाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग कर लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने आप को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अनबली समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के सामने आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई रोटी भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने आप को उन बछड़ों के सिरों पर रखे और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाए। और लेवियों को हारून और उनके पुत्रों के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना कि वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधित सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। तो यहाँ पर आप और मेरे सामने एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर ने लेवियों को क्यों चुना। परमेश्वर की योजना अनंतकालीन योजना है, और जब उसने लेवियों को चुना तो उसने कहा, मैंने इनको अपने लिए पवित्र किया है, ये मेरे भवन में, मेरे मिलाप वाले तंबू में कार्य करे। यानी जो आराधना की विधि को चलाने का कार्य है और लोगों के भेंटों को चढ़ाने का कार्य है, बलिदान को चढ़ाने का कार्य है, ये लेवी लोग क्या करें। और ठीक यहाँ पर यही बात हम पाते हैं जो इब्रानियों के अंदर हमने अभी देखा। यहाँ लिखा है 11 पद, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहला। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जो हम यहाँ पर देखते हैं। वी सी ए डिफरेंट थिंग हियर। गॉड हैविंग चोजन द ट्राइब ऑफ लेवाइट और लेवी, नाउ ही टॉक्स अबाउट द हाई प्रीस्ट order of Melchizedek, because he is in the
order of Most High. He came for whom there was no father, no mother. And it is written here in chapter 7 verse 3, he is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God. He continues a priest forever. Now it is very very clear, बहुत साफ साफ यहाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर ने इनको चुना और लेवी गोत्र को उसने अलग करा अपनी सेवा के लिए। इसको हम अच्छे से समझ जाए और जान जाए। अब दूसरी बात को देखें, यहाँ पर दूसरी बात का वर्णन किया गया है इब्रानियों 7 अध्याय उसके 12 और 13 पद में। The second point that we want to discuss today, study today, is found in Hebrews chapter 7 verses 12 and 13। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। Now here come a very different thing that we need to understand. Now I have told you in our last study and previous studies also that Jesus Christ was from the clan of Judah. But God chose the tribe of Levi or Levite so they may become his priest, and the family of Aaron and his subsequent children to be the high priest. Now why he chose Jesus? Why he is saying this here? What is the meaning of that? Bible says they were human beings. And being human being, they also needed to sacrifice the offering for themselves first and then for others. But here we have the heavenly person, Lord Jesus Christ, and Melchizedek is his picture. Or Melchizedek is the picture of Jesus Christ, having no father nor mother, or neither he had any beginning of the days nor the end of his life. Eternal. And Jesus came from Judah, and Melchizedek came from God. Because Abraham worshipped him and he offered all his tithe to him. And we have seen that in our previous study in a very detailed way and in a precise way. Now here we see a different here. हम यहाँ पर फर्क देखते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है हमारी योजनाओं से, हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। और इसलिए बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप यहाँ पर देखें 4 अध्याय को देखें जहां पर प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय कार्य का वर्णन है, लिखा है, देखिए 4 अध्याय इब्रानियों का 14 पद। इससे जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। और ये महायाजक जो है बाइबल बताती है कि मलकीसिदक की रीति पर ये हमारा महायाजक है। 6वें पद में लिखा है, 5 अध्याय 6वें पद में, इसी प्रकार दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने मलकीसिदक को ठहराया, जो अब्राहम के सामने आता है दाखमधु और रोटी लेकर के, और अब्राहम उसको अपने तमाम लूट का, अच्छी चीजों का दशवांश देता है। अब्राहम की आत्मिक आंखों ने देख लिया था कि वो धार्मिकता का राजा है, शांति का राजा है, शांति का राजकुमार है, जो आने वाले मसीहा का
प्रत्युपाय। मित्रों, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु हमारे सामने अपने अनंत जीवन की बातों को प्रकाशित करता है, प्रकाशन देता है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आत्मा ने उस समय, आज से लगभग 4000 साल पहले, अब्राहम को बता दिया था कि यही वो है जो याजक है अनंत परमेश्वर का। और कालांतर में आज से 2000 साल बाद ये इस पृथ्वी पर आएगा। उसके बाद लोगों के लिए बलिदान होगा और तब ये लोगों के लिए महायाजक बन जाएगा इस मलिकिसिदक के रीति पर। और यहाँ जो बात हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा इसको आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। 7वां अध्याय उसके 12-13 पद। क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। अब व्यवस्था क्या बदल जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में बदल दिया। उसने कहा ये नई वाचा में, नई व्यवस्था में मेरा लहू है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यीशु ने जो 10 आज्ञाएं हैं जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं निर्गमन के 20वें अध्याय में, उसने उन 4 आज्ञाओं को, जो पहली 4 आज्ञा थी, उसने उसको एक आज्ञा बदल दी। उसने कहा, सुन इस्राएल, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन तन धन से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा 5वीं आज्ञा से लेकर के जो 10वीं आज्ञा थी, उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह ने उस पुरानी विधि को पूरा करके नई विधि की शुरुआत कर दी। पुराने आयन को पूरा करके नए आयन को पूरा शुरू कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। I didn't come to abolish the law of Most High, but I have come to fulfill the law. उसने आकर के हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। और अब जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो अनंत जीवन का मार्ग है। यीशु ने कहा मार्था से और मरियम से कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। अब इसने आगे कहा 14 अध्याय के 6 पद में यूहन्ना के, मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मित्रों, इन सब बातों को अगर हम समझ जाते हैं तो प्रभु के और निकट रह करके उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसने उस बात को बदल दिया, क्योंकि वो जो शुरुआत करता है बदलने का अधिकार भी रखता है। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। और ये व्यवस्था के बदलने का अर्थ है पुरानी को उसने नई में बदल दिया। उसने कहा कि अब ये नई बात है, तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर पूरे हृदय से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने उसको हटाया नहीं, पर उसने उसको नया रूप दिया। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। शुरुआत हो गई है मित्रों। जब आप प्रभु को अपने जीवन देते हैं तो आपका हृदय के अंदर एक नयापन आ जाता है। यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। 2 Corinthians 5:17, and then subsequently grow in him and grow in the newness of life, in new characteristics, in new livelihood. Everything becomes new in Christ because he changes our heart from a stubborn heart to a soft heart. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. वो हमें बदल देता है और अपने योग्य बनाता है। तीसरी बात हम पढ़ते हैं, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की चर्चा नहीं की, हमने इसको देख लिया। 15 और 16 पद में लिखा है, 17 पद में लिखा है, हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा के व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई, तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है।
यू आर द प्रीस्ट फॉर एवर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मल्कीसेदेक। तो यहां पर उस बात को फिर से दोबारा हमारे सामने लाया गया। मित्रों, बाइबल के अंदर अगर दोबारा बात आती है, तिबारा बात आती है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप कभी ना सोचो कि उसको दोबारा क्यों कहा जा रहा है, क्यों उसको तिबारा कहा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के सामने वो ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना और अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा दावा और भी स्पष्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है कि जब मल्कीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ है। अब हम थोड़ा सा पुराने नियम की तरफ जाए और देखें परमेश्वर ने जो वाचा बांधी अब्राहम से, तो वहां उसने उसको क्या कहा। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके पहले 7 पद को हम देखेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 7। इन बातों के बाद पश्चात परमेश्वर का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तो यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर उससे कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख और गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश वैसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। 7 पद, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। अब ये परमेश्वर यहां पर उस समय वाचा बांधा जब उसने अब्राहम को बुलाया था, जब वो 100 साल का भी नहीं था। 75 साल की उम्र में उसके पास बुलाहट आई परमेश्वर की, और अब वो 100 साल के करीब पहुंचना है, लेकिन अभी तक उसके पास अपना बेटा नहीं था। प्रतिज्ञा क्या हुआ, इश्माइल पैदा हो चुका था हागार से, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रतिज्ञा क्या बेटा उसका आने वाला था। अतः परमेश्वर ने कहा कि तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, और परमेश्वर ने उसको वारिस दी। अब यह लिखा है, हमारा दावा और भी स्पष्ट हो जाता है कि जब मल्कीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ है। अभी जो व्यवस्था परमेश्वर की है वो खत्म होने वाली नहीं है। यह लिखा है कि ये जो व्यवस्था है वो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, क्योंकि शारीरिक व्यवस्था जो दी गई उसमें कहा खतना की विधि मनाई जाए, जो चिन्ह है पुरानी वाचा का। लेकिन अब ये जो नई वाचा है वो आत्मा का खतना, जीवन का नवीनीकरण है, शुद्धिकरण है, पवित्रकरण है। अब परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है जो शारीरिक आज्ञा की विधि व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में, कि तू मल्कीसेदेक की रीति पर युगन युग याजक है। तो मल्कीसेदेक के रीति पर अनंत काल का याजक है। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया, यह भविष्यवाणी है, लेकिन आज वो काम हमारे लिए कर रहे हैं, वो सेवा हमारे लिए कर रहे हैं, स्वर्ग स्थानों में वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हमने आज 3 बातों को यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा। अब मैं जानता हूं, इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, क्योंकि ये बातें बहुत ही सारगर्भित है और हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। पहली बात हमने क्या देखा कि जो लेवीय लोग हैं उनको परमेश्वर ने चुना कि वो याजकपन का काम करे और सेवा का काम करे, आराधना में अगुवाई करे इस्राएल जाति की। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो
चित्र हम देखते हैं मलिकिसिदक में, उसने उसको भेजा उनके मूल पुरुष अब्राहम के पास है, अब्राहम के पास, जिसने उसको आदर दिया, उसको प्रणाम करा और उसने उसको सारा दसवांश दिया। फिर हमने दूसरी बात देखी कि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी बदलना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को 2 व्यवस्था में बदल दिया। 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञा। पहली व्यवस्था, सुन इस्राएल, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने प्राण से प्रेम कर। और दूसरी 6 आज्ञाएं जो 5 से लेकर 10 तक है, उसको प्रभु ने कहा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और तीसरी बात हमने देखी कि वो मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न करता है, जो इस संसार में उस समय आता है जब अब्राहम ने उन राजाओं को परास्त किया और अपने भतीजे लूत को लेकर के, उसके परिवार को लेकर वापस आ रहा था। उस व्यक्ति का, यानी मलिकिसिदक का, ना तो कोई पिता, न माता, न वंशावली है। यहाँ वो चित्र है यीशु मसीह का, जो शारीरिक आज्ञा के अनुसार नहीं पर आत्मिक अविनाशी जीवन की व्यवस्था के अनुसार, सामर्थ के अनुसार नियुक्त किया गया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस योजना के लिए, और मेरे और आपके जीवन की इस बड़ी योजना के लिए, जिसके तहत उसने हमें शामिल करा। मित्रों, हम उसके इस योजना में शामिल किए गए हैं और परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। क्या हम इस अपने आप को इसके लिए, उसको धन्यवाद के लिए अपने आप को उसके सामने रखेंगे? क्या हम धन्यवाद देना चाहते हैं? परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम निरंतर उसको धन्यवाद दें और उसके उस महाजग के सामने घुटने टेकें और कहें, प्रभु आप मुझे पवित्र जीवन दे, जयवंत जीवन दे, ताकि मैं आपके योग्य बनूं और आपकी महिमा अपने जीवन से कर सकूं, और मेरा जीवन दूसरों के लिए गवाही का कारण हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। और हमारी प्रार्थना प्रभु, इस वचन के गहराई को आप हमारे हृदय के अंदर अंकित कर दें प्रभु, ताकि हम इसके अनुसार आगे बढ़ने वाले बने। जो वचन के बीच प्रभु आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, वो व्यर्थ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे ताकि वो फलवंतित हो, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारी प्रार्थना प्रभु कलीसिया के उन लोगों के लिए है जो आज शायद दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, कठिनाइयों में हैं। प्रभु हर एक की सुधि लें, हर एक की सहायता करें, ताकि हर एक के जीवन से आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। आज के वचन की सेवा के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे कलीसिया के एक एक परिवार को, खासकर जो सीनियर लोग हैं प्रभु, जो वायुर्विद लोग हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए उनकी रक्षा करें प्रभु जी, और हर एक परिवार में आपका आशीष पाया जाए। जो सीकर्स सत्य के खोजी बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, उन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि हम सब आपके वचन बढ़ते हुए आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें और आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कुसरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम आशीष वचन भी ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की इफ़ाक़त और शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है मित्रों। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आपके जीवन को आगे बढ़ाए, आपको जयवंत जीवन प्रदान करे, ताकि हम सब मिल करके उसे द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, और जब वो आए तो हम उसके साथ हवा में उठा लिए जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। सबको शुभ रात्रि। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।